हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न गुरु। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न गुरु पर। मैं रवि कुमार आज आपके साथ लेके आया हूँ कुछ पार्लियामेंट से क्वेश्चंस जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ब्रिटिश संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संसद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लोकसभा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संशोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए एवं बी दोनों। प्रतिवर्ष लोकसभा, ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरित मत व्यवस्था अपनाई जाती है? उपयुक्त सभी, राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधान परिषद के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि उपयुक्त सभी राइट आंसर है। चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। ऑप्शन बी, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ऑप्शन सी, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, संसद में किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 60 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 20, संसद को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 52वां संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, संसद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 6 माह का। क्वेश्चन नंबर 25, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? ऑप्शन नंबर ए, 1/10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संसद का। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 249। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अधीन विधानसभा की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संसद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, संविधान संशोधन विधेयक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। जब
ऑप्शन नंबर बी, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, साधारण विधेयक से संबंधित गतिविधियों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, स्वतंत्र भारत में कब अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 4 बार। और क्वेश्चन नंबर 36, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 39, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर ए, प्रश्नकाल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल। शून्यकाल संसदीय प्रणाली भारत प्रथा की देन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जब किसी संसद सदस्य को यह लगने लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, विशेषाधिकार प्रस्ताव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? ऑप्शन नंबर डी, 1952। अस्थायी संसद भारत में 1952 तक रही। बढ़ते अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1927 में संसद भवन का निर्माण हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें। मैं रवि कुमार